हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ब्रजेश रोलैंड और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच की है, जो अभी हाल ही में खत्म हुए चेस फेस्टिवल ब्रिटेन में खेली गई थी। फ्रेंड्स, रोलैंड नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर हैं और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग 2514 थी, वहीं रमेश बाबू की रेटिंग 2529 थी। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की रोलैंड ने E4 के साथ। E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल लोपेज ओपनिंग A6, बिशप पर अटैक तो बिशप A4, नाइट F6। वाइट ने यहाँ कैसल किया B5। वाइट को यहाँ अपने बिशप को मूव करना होगा तो बिशप B3, बिशप B7, C3। और फ्रेंड्स, यहाँ इस C3 मूव के बाद प्रज्ञानंद ने किया नाइट टेक C4। और फ्रेंड्स, यूजुअली यहाँ वाइट अपने स्पॉन को वापस रिक्लेम कर लेता है अपने रुक को E1 स्क्वायर पर लगाने के बाद, लेकिन यहाँ वाइट ने किया D4, ही टेक्स D4, रुक E1। वाइट ने यहाँ इस नाइट को पिन किया तो D5, नाइट G5। रोलैंड ने इस नाइट पर प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ प्रज्ञानंद अपनी क्वीन को मूव करते, जो उन्होंने की भी, सपोज वो यहाँ अपनी क्वीन को D7 स्क्वायर पर प्लेस करते, तो उसके बाद यहाँ वाइट कर सकता है नाइट टेक्स F7, क्वीन टेक्स F7, रुक टेक्स C4 चेक, और वो बड़े ही आराम से अपने इस नाइट को वापस ले सकता है, क्योंकि यहाँ ये E5 पॉन पिन है। तो बिशप E7, रुक F4, क्वीन पर अटैक हो, क्वीन E6। और ये पोजीशन वाइट के लिए थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती थी, क्योंकि यहाँ ब्लैक ओवरऑल चीज़ों को काफ़ी मेंटेन रख सकता था, और लगभग ऐसा ही कुछ यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन F6, F2 पॉन पर अटैक। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से अगर वाइट चाहता तो अपने इस F पॉन को आगे पुश करके इस नाइट पर अटैक बना सकता था। फ्रेंड्स, अटैक क्या, वो इस नाइट को यहाँ ले ही लेता। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक यहाँ करेगा बिशप C5, वो यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट दे सकता है। तो वाइट यहाँ पहले कर सकता है किंग H1, H6, नाइट पर अटैक होगा तो नाइट H3। और इसके बाद यहाँ ब्लैक के पास कोई भी तरीका नहीं होगा इस नाइट को बचाने का, तो ब्लैक यहाँ कैसल कर सकता है आइदर लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। अगर वो यहाँ कैसल करता है तो F टेक्स C4, D टेक्स C4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन G4 चेक, किंग B8, नाइट C3। और इस तरह यहाँ दोनों ही खिलाड़ी अपनी डेवलपमेंट को पूरा कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस वेरिएशन में भी एक पीस डाउन होने के बावजूद यहाँ ब्लैक को माइनर पोजिशनल एडवांटेजेस हैं। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था बिशप टेक्स D5, और इसके बाद ब्लैक को मौका मिला क्वीन टेक्स F2 चेक करने का, किंग H1। और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट इस E4 नाइट को लेने ही वाला है, लेकिन उसके सामने क्वेश्चन है कि वो इस नाइट को अपने बिशप से ले या फिर अपने नाइट से। अगर यहाँ वाइट करता है बिशप टेक्स C4 तो उसके बाद D टेक्स C3, डिस्कवर्ड अटैक ऑन क्वीन। और जब तक वाइट यहाँ इस क्वीन को बचाएगा, उसे अगले मूव में चेकमेट देखनी होगी, क्योंकि यहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर मूव कर सकता है, क्योंकि उसे यहाँ ये बैक रैंक चेकमेट का खतरा है। और अगर उसने अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर भी रखा तो उसके बाद क्वीन टेक्स E2, रुक टेक्स E2 एंड रुक D1 चेक एंड मेट। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ प्रज्ञानंद एक पीस डाउन होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेवलपमेंट वाइट से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ वाइट ने किया नाइट टेक्स C4, क्वीन पर अटैक बनाया तो क्वीन F5। और यहाँ यही एक तरीका था इस गेम में बैलेंस रखने का। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ प्रज्ञानंद इस पॉइंट पर काफ़ी फास्ट खेल रहे थे, यानी कि वो इस गेम की सारी थ्योरी को लगभग जानते थे। फिलहाल यहाँ ब्लैक इस बिशप को लेने की थ्रेट दे रहा है और यहाँ अपने पीस को वापस रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ वाइट के सामने क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन तो है कि वाइट यहाँ इस नाइट को ले ले अपने बिशप से, बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, क्वीन F3, क्वीन एक्सचेंज का ऑफर कर सकता है यहाँ पर वाइट। क्वीन टेक्स F3, G टेक्स F3, F5, नाइट पर अटैक होगा तो नाइट G5, ताकि वो यहाँ इस F3 पॉन पर डिफेंस कर सके, बिशप C5। और अब यहाँ ब्लैक के दोनों बिशप काफ़ी डेंजरस हैं, लेकिन वाइट यहाँ अपने नाइट से ब्लैक के दोनों रुक्स पर फॉक लगा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ अपर हैंड इस गेम में अभी भी ब्लैक का ही है, क्योंकि अगर यहाँ वाइट ने किया नाइट F7 तो उसके बाद बिशप टेक्स F3 चेक, किंग G1, रुक E8, और ब्लैक यहाँ रुक एक्सचेंज का ऑफर दे सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से एक पॉसिबिलिटी और है
कि वाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश कर दे अपने बिशप पर डिफेंस करने के लिए। और ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है इस गेम में इक्वेलिटी को बनाए रखने का। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो बी टेक C4, बिशप टेक C4, नाइट E5, बिशप पर अटैक होगा। तो उसके बाद यहाँ वाइट को करना होगा बिशप D3 ताकि वो यहाँ इस नाइट का डिफेंस कर सके। और यहाँ वाइट के पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर प्लेस करके इस क्वीन पर अटैक बनाए। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक इमीडिएटली चेकमेट की थ्रेट दे सकता है। वो यहाँ कर सकता है क्वीन F2, G2 पॉन पर चेकमेट की थ्रेट होगी। और यहाँ ब्लैक इस गेम को फोर्सफुली ड्रॉ करा सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो वाइट को यहाँ करना होगा नाइट E4, लेकिन उसके बाद क्वीन F5, नाइट G3 और इस तरह यहाँ ये गेम ड्रॉ हो सकती थी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने अपने बिशप को मूव किया B3 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ भी इस E4 नाइट पर कोई इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ रोलन गलत साबित हुए। प्रज्ञानंद ने यहाँ किया D टेक C3, डिस्कवर्ड अटैक ऑन क्वीन, क्वीन F3, क्वीन एक्सचेंज का ऑफर। ब्लैक यहाँ इसी बात का वेट कर रहा था। उन्होंने यहाँ किए क्वीन एक्सचेंज ऑफर एक्सेप्ट किया, क्वीन टेक्स F3, G टेक्स F3, नाइट E5, F3 पॉन पर अटैक, नाइट टेक्स C3। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ ब्लैक करता है नाइट टेक्स F3, रूक पर अटैक बनाता है, तो उसके बाद वाइट को यहाँ अपना रुक मूव करना होगा। सपोज वो यहाँ अपने रुक को D1 स्क्वायर पर मूव करता है तो उसके बाद रुक टेक्स D1 चेक, बिशप टेक्स D1, नाइट E5। ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को बचा सकता है, लेकिन वाइट की प्रॉब्लम है कि ये E4 नाइट यहाँ पिन होगा। लेकिन यहाँ पहले प्रज्ञानंद ने किया B4, नाइट पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के ऊपर इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, उसे बस यहाँ अपने इस F3 पॉन का डिफेंस करना है। तो उसका डिफेंस वो यहाँ अपने किंग से कर सकता है, लेकिन उसे यहाँ इस पोजीशन में अभी अपने नाइट को गंवाना होगा B टेक C3। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन में आखिर वाइट आया ही क्यों? वाइट की प्रॉब्लम ये है कि उसके पीसेज यहाँ डेवलप नहीं हैं। तो उन्होंने यहाँ अपने बिशप को डेवलप किया G5 स्क्वायर पर। उन्होंने यहाँ अपने इस नाइट को नहीं बचाया। उन्होंने यहाँ ब्लैक के रुक पर अटैक बनाया और ऐसा करके यहाँ ब्लैक को एक इमीडिएट अपर हैंड मिल गया। वो यहाँ कर सकता है B टेक C3, इस नाइट को डायरेक्टली ले सकता था। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो उसके बाद बिशप टेक्स D8, C टेक्स B2, रुक पर अटैक होगा और वाइट यहाँ अब अपने इस रुक को हटाएगा B1 स्क्वायर पर एंड देन नाइट टेक्स F3। और आई थिंक फ्रेंड्स, ये पोजीशन वाइट के लिए बहुत बुरी होने वाली थी। लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने सेफ प्ले किया। उन्होंने यहाँ किया F6, पहले बिशप पर अटैक बनाया। और अब यहाँ इस तरह ब्लैक वाइट का एटलीस्ट एक पीस तो ज़रूर लेगा और गेम की शुरुआत में अपने उस खोए हुए नाइट को वापस यहाँ रिक्लेम कर लेगा। तो वाइट ने यहाँ किया बिशप F4 एंड फाइनली B टेक C3। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक एक काम और कर सकता है। वो यहाँ कर सकता था नाइट टेक्स F3, रुक पर अटैक बना सकता था। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक देगा अपने बिशप को E6 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन उसके बाद किंग B8। और फाइनली जब तक वाइट यहाँ अपने इस रुक को बचेगा तब तक ब्लैक वाइट के इस नाइट को बड़े ही आराम से ले सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ ऑलरेडी ये बात गौर देने वाली है कि वाइट का ये नाइट पिन है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से प्रज्ञानंद ने किया था B टेक C3। उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट को लिया, बिशप टेक C5, F टेक C5, B टेक C3, बिशप E7, ताकि वाइट अपने नाइट को इस G5 स्क्वायर पर प्लेस ना कर सके। तो B1, किंग B8। और फ्रेंड्स, यहाँ अब तक की खेली हुई इस पूरी गेम में फाइनली प्रज्ञानंद के पास एक पॉन अप है, लेकिन पोजिशनली वो यहाँ वाइट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ब्लैक के पास ये बिशप पेयर है और वाइट का स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल है। लेकिन फ्रेंड्स, आइए ज़रा आगे की गेम पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ वाइट ने किया रुक E2, किंग A7, किंग G2, रुक F8, रुक D1, रुक टेक्स D1, बिशप टेक्स D1, रुक D8, बिशप C2, बिशप D5, बिशप B3, बिशप एक्सचेंज का ऑफर। लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ इसे रिजेक्ट किया, बिशप C6, बिशप C2, G6, ताकि वाइट यहाँ इस H7 पॉन को ना ले सके। किंग G3, A5, H4, H6, रुक H2, रुक B8। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं कि वो यहाँ वाइट की टेरिटरी में इस B फाइल के थ्रू एंटर करना चाहता है। तो वाइट ने यहाँ किया बिशप B3, B फाइल को क्लोज किया, A4, बिशप पर अटैक, तो बिशप F7, रुक B1। और फ्रेंड्स, अब बाकी की बची हुई गेम्स में
ब्लैक का ये एक्टिव रुक वाइट के लिए काफ़ी डेंजरस होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर वाइट करता है बिशप टेक्स e6 तो उसके बाद रुक g1 चेक, और अब यहाँ वाइट को फोर्सफुली ये रुक एक्सचेंज करने ही होंगे। रुक g2, रुक टेक्स g2 चेक, किंग टेक्स g2, और फिर यहाँ ब्लैक इस h4 पॉन को ले सकता है। लेकिन यहाँ वाइट ने किया रुक d2, g1 चेक, किंग h2, रुक c1, बिशप टेक्स g6, बिशप टेक्स h4, किंग h3, बिशप पर अटैक। और फाइनली फ्रेंड्स ब्लैक को यहाँ मौका मिला वाइट को इस गेम से पूरी तरह से रूल आउट करने का। बिशप e1, रुक पर अटैक, रुक d3, रुक c2। और फ्रेंड्स यहाँ आप इस पोजीशन को देखिए, यहाँ वाइट के इस किंग के जाने के लिए सिर्फ ये g4 स्क्वायर बचा हुआ है। और गेम के ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर अगर एक ग्रैंड मास्टर गलती करे तो फ्रेंड्स आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्रज्ञानंद उनका क्या हाल करने वाले हैं। यहाँ वाइट को अपने इस ए पॉन को मूव करना चाहिए था, या फिर अपने बिशप को कहीं दूसरे स्क्वायर पर मूव करना चाहिए था, किसी बेटर स्क्वायर पर। और आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ वो बेटर स्क्वायर f5 था, लेकिन यहाँ वाइट ने किया रुक e3 और डी फाइल से अपने इस रुक को हटा लिया। और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद को मौका मिला इस गेम को चेकमेट करने का। उन्होंने यहाँ किया बिशप d7 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ ये क्लियर चेकमेट है और इस किंग को जाने के लिए अब कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वाइट ने काफ़ी बड़ा ब्लंडर किया अपने इस रुक को डी फाइल से रिमूव करके, और प्रज्ञानंद के सामने अपने किंग को स्टेलमेट पोजीशन में छोड़ना, इसका मतलब आप एक या दो मूव के बाद चेकमेट होने वाले हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।